इस वीडियो में हम फॉर्मेट चार्ट की बात करेंगे और फॉर्मेट चार्ट में हम सबसे पहले फॉर्मेट पेन की बात करेंगे। फॉर्मेट पेन हमें एडवांस फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस फराहम करता है। ये बहुत ही आसान, शाइनिंग और कूल टूल है। हम यहाँ पे चार्ट पे किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करें और किसी भी एलिमेंट पे राइट क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्मेट डेटा सीरीज के नाम से एक ऑप्शन नजर आता है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये लेफ्ट साइड पे एक बार फॉर्मेट डेटा का जो है वो एक बार हमें शो करेगा। ये फॉर्मेट पेन कहलाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक पे हमें ये देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्लिक करते हैं राइट क्लिक पे फॉर्मेट एक्सिस। ठीक है, इसी तरह ये लेबल पे हम करें तो फॉर्मेट लेजेंड, लेजेंड है, लेजेंड पे फॉर्मेट लेजेंड। और यही काम हम इस पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक पे भी मुझे ये खोल के दे देगा। ठीक है, और यही चीज हम यहाँ पे जो ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है, अगर इसी से हम दूसरे ऑप्शंस में जाना चाहें तो यहाँ से दूसरे ऑप्शंस में भी हम जा सकते हैं। अब ये लेजेंड के ऑप्शन में हम आ गए। अच्छा, इसी तरह हम इसको मूव, इसका साइज और इसको क्लोज कर सकते हैं। इसका साइज हम डायरेक्टली यहाँ से भी साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही एरो हमारा चेंज हो तो हम इसको थोड़ा, इसकी चौड़ाई जो है विड्थ में इसको थोड़ा तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से इसको पकड़ के माउस की क्लिक के साथ इसको प्रेस करते हुए इसको लेफ्ट पे या राइट पे इसको हम ला सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसके जो लेजेंड है, इस लेजेंड के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। ये लेजेंड मैंने सेलेक्ट करा, ये देखें चार्ट से बाहर गया तो ये सब चेंज हो गया, शेप फॉर्मेट आ गया। और लेजेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेट लेजेंड आ गया। फॉर्मेट लेजेंड में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लेजेंड ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो कलर का है, हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। लेजेंड ऑप्शन ये ऑटोमेटिक जो हमने थीम चेंज सेलेक्ट की है उस थीम के मुनासिब कलर है। इसको हम सॉलिड कलर खुद अपना देना चाहें तो ये सॉलिड कलर हमने इसको दे दिया है। नो फिल करना चाहें नो फिल हो गया, कोई कलर नहीं होगा। सॉलिड कलर देना चाहें, कोई ग्रेडियंट देना चाहें, फिर उस ग्रेडियंट को लाइनर है या रेडियल है, ये ऑप्शन हम इसमें देना चाहें। इसके बाद यहाँ से कलर वगैरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन के भी कलर चेंज करने ग्रेडियंट के, उस पर सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को हम चूज करेंगे तो वो कलर इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको ट्रांसपेरेंसी देनी है, पोजीशन देनी है, ये तमाम हम यहाँ से ग्रेडियंट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। हम इसको सॉलिड कलर और उसके बाद हम इसको नो फिल ही कर रखते हैं। नो फिल के बाद यहाँ पे इसको बॉर्डर वगैरह अगर हम देना चाहते हैं तो इसको हम, अभी ऑटोमेटिक है, हम इसको सॉलिड लाइन और सॉलिड लाइन में हम इसको ब्लैक, कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लैक कलर दें तो ये इसके लेजेंड के आगे ब्लैक कलर लग गया। इसी तरह इस लेजेंड में आप ये तमाम चीज़ें सब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देख रहे हैं लेजेंड के ऊपर काम करके। यहाँ पे हमने इसको बॉर्डर और फिल कर लिया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसके शेडो अगर हम देना चाहते हैं तो इसको शेडो वगैरह हम दे सकते हैं। तो ये देखिए अब इसका यहाँ पे शेडो जो है वो आ गया है। ठीक है, तो शेडो हम हटा देते हैं। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी, इसी शेडो का साइज, ब्लर वगैरह चेक कर सकते हैं। ग्लो है, ग्लो भी हम दे सकते हैं। सॉफ्ट एज है, ये भी इसको इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेजेंड के ऑप्शन में आए और यहाँ पे इसको हम टॉप करें तो ये यहाँ से टॉप पे चला जाएगा। इसको बटन कर दें, लेफ्ट राइट, टॉप राइट कर दें, टॉप राइट पे। इसी तरह शो द लेजेंड विदाउट ओवरलैपिंग द चार्ट, ये इस पे ओवरलैप और को बंद करता है। अगर चेक हटा देंगे तो ये ओवरलैप हो गया इसके ऊपर, और चेक लगा देंगे तो ये चार्ट एक तरफ हो गया और लेजेंड जो है वो हमारा एक तरफ हो गया। अदरवाइज ये अगर चेक हटा देते हैं तो ये इसके ऊपर ओवरलैप होकर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि इसका टेक्स्ट ऑप्शन होते हैं। ये हर ऑप्शन के अंदर होगा। जिस तरह यहाँ पे लेजेंड, फॉर्मेट लेजेंड है, ये जितने भी ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं इन तमाम ऑप्शंस के अंदर टेक्स्ट ऑप्शन भी होगा। अब हम इसके टेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं तो टेक्स्ट ऑप्शन में एक हमारे पास है टेक्स्ट फिल और आउटलाइन। टेक्स्ट फिल के अंदर हमारे पास यहाँ सॉलिड फिल है, हम इसको ग्रेडियंट करें तो ये टेक्स्ट के अंदर जो है वो ग्रेडियंट आ जाएगा। टेक्स्ट फिल करके इसको हम कोई भी कलर दे दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं रेड कलर दे देता हूँ तो ये रेड हो गया टेक्स्ट हमारा। ठीक है, और अब इसको हम चेक कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट आउटलाइन है, इसको आउटलाइन देना चाहें तो सॉलिड लाइन में, इसको ब्लैक में हमने दिया है तो ये आउटलाइन जैसे बोल्ड हो गया है। इसको यहाँ से थिकनेस की बड़ी ज़्यादा कर दें तो ये और थिकनेस इसकी बढ़ गई है। ठीक है, इसको हम नो लाइन कर देते हैं। इसके बाद इसका ये इफेक्ट्स हैं इसी टेक्स्ट के। अगर इसको भी लेजेंड को भी मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊं तो अब ये इसके देखें शेडो हम इसको देते हैं,
ये शेडो दिया तो इसको शेडो इसको अप्लाई हो गया है, ठीक है। इसको नो शेडो कर देते हैं। इस तरह रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन का कोई इफेक्ट हम इसको देना चाहें तो ये रिफ्लेक्शन का इफेक्ट इस पर आ गया है, इसको नन कर देते हैं। इसी तरह से कैसे ग्लो हो गया और ये तमाम आप अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इसका जो है वो तमाम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं कि टॉप पे हो, मिडल पे हो, बटन पे हो, इसको वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट डायरेक्शन कैसी हो। हॉरिजॉन्टल है, इसको रोटेट कर दिया, 270 डिग्री पे रोटेट कर दिया, यहाँ से इसको स्टेक्ट हमने कर दिया है, ठीक है। वापस इसको हॉरिजॉन्टल हम कर देते हैं, ठीक। और ये चेंज एंगल के एतबार से जो है वो हम इसको राउंड दे सकते हैं, ठीक। तो इसको 0 कर देते हैं। तो इसके अंदर टेक्स्ट ऑप्शन होता है, लेजेंड ऑप्शन होता है। लेजेंड के अंदर फिर यहाँ से आप तमाम जो चीज़ें हैं इन तमाम को जो है वो देखें। यहाँ से जैसे मैंने इसको सीरीज़ 2016 की सीरीज़ को हमने सेलेक्ट करा है, तो यहाँ से सीरीज़ में से इसने 2016 की सीरीज़ को सिलेक्ट करा है। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ से करवा सकता हूँ, कलर वगैरह कोई भी चीज़। ये आउटलाइन है इसकी, बॉर्डर फिल कलर में हम आते हैं। फिल कलर में यहाँ से इसको चेंज करना चाहूँ तो रेड कलर इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। इस तरीके से हम इसको अपनी कस्टमाइज भी जो है वो चीज़ें तमाम की तमाम इसमें कर सकते हैं।